हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट रैंक पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं शांतनु सर, आप सभी को क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जब कोई चार्ज होता है, इस चार्ज के आसपास जो फोर्स महसूस हो रहा होता है, इस चार्ज के आसपास जो भी फोर्स महसूस हो रहा होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर चार्ज का फील्ड। तो चार्ज का फील्ड क्या होता है, एक बार डेफिनेशन से पढ़ा जाए। डेफिनेशन पढ़ के फिर हम चीजों को समझते हैं। ठीक है, कह रहा है कि रीजन अराउंड अ चार्ज, चार्ज के अराउंड में जो भी रीजन होता है अप टू विच इट कैन अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज। जब भी किसी चार्ज के अराउंड में जो उसका फील्ड होता है, जो उस फील्ड में जो फोर्स महसूस होता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। पहले ये पहले देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है। ये हमारा दिया हुआ है E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों वेक्टर क्वांटिटी होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका एक डायरेक्शन होता है, प्लस प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ डायरेक्शन होता है। क्योंकि जो चार्ज होता है ना, जो प्लस चार्ज होता है उसमें से फील्ड बाहर की तरफ निकलती है, और जो माइनस चार्ज होता है उसमें फील्ड अंदर की तरफ एंटर करती है। तो मेरा जो फील्ड का डायरेक्शन होता है प्लस से कहाँ की तरफ होता है? माइनस की तरफ। मतलब ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्लस चार्ज एंड टर्मिनेटेड इनटू द माइनस चार्ज, ये इसकी डायरेक्शन होती है। इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है, और इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये होता है। ठीक है, चलिए एक और बात, यहाँ से एक फार्मूला तो दे दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फार्मूला होता है, उसको ड्राइव कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, ड्राइव कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट है। तो F की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? F की वैल्यू को लिख सकते हैं K Q Q नॉट अपाम R स्क्वायर। ऐसे क्यों लिख सकते हैं? इसलिए क्योंकि कोई चार्ज है Q, इसमें से जो फील्ड निकल रहा होगा, किसी पॉइंट पे चार्ज होगा Q नॉट। ये Q नॉट को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। इसका नाम टेस्ट चार्ज इसलिए रखा गया है क्योंकि जो भी फील्ड महसूस होगा ना, जो भी फील्ड हम फील करेंगे, वो फील्ड इसका होगा, इसका नहीं होगा। मुझे फील्ड इसका महसूस करना है, इसका नहीं। क्योंकि इसलिए मैंने इसको पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, इसका नाम भी रखा है पॉइंट चार्ज, और ये है भी पॉइंट, बहुत ही छोटा है, इसलिए मैंने इसको छोटा रखा है। क्योंकि इसका कोई फील्ड ना हो, इसका फील्ड हो भी तो इतना कम हो कि इसके आगे नेग्लिजिबल हो, इसीलिए एक पॉइंट चार्ज लिए हैं। और इसका ये जो कैपिटल क्यू है, इसका जो बड़ा वाला चार्ज है, इसका फील्ड हम महसूस कर सकें किसी भी डिस्टेंस पे, उसके अराउंड, उसके आसपास जो क्यू से निकल रहा है चार्ज, उसको हम क्या करें? महसूस कर सकें। ठीक है, तो वही इसके बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर, एक कैपिटल क्यू, दूसरा क्यू नॉट, और ये के की वैल्यू 1/4πε0। और ये तो फार्मूला है E इक्वल टू एफ, ये एफ की, सॉरी ये इक्वल टू नहीं है, एफ इक्वल टू है। एफ इक्वल टू हमारा ये फार्मूला होता है। तो एफ की जगह यहाँ पे जो एफ की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? E इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, E इक्वल टू ये एफ की वैल्यू मैं वहां पुट कर दूंगा तो के क्यू क्यू नॉट अपाम आर स्क्वायर अपाम में क्यू नॉट, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल के आ जाएगा के क्यू अपाम के आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा फार्मूला है, और ये पहला फार्मूला है। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पहला फार्मूला है, ये पहला फार्मूला है, और ये दूसरा फार्मूला है। ठीक है, दो फार्मूला है, किसी भी फार्मूले को हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल की तरफ। A charge of 4 microcoulomb produces electric field of 10 Newton per coulomb at a point. Find the distance of a point from charge. कह रहा है कि एक चार्ज है कैपिटल Q, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस कुछ है, वो फाइंड करना है आर स्क्वायर, और एक पॉइंट चार्ज है Q नॉट। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता है E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने अभी जस्ट डिराइव किया है, वो फार्मूला जो आया है मैंने इसको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो मैं चलिए इसको पुट करता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ठीक है, इसको साइड कर लेते हैं। ठीक, चलिए अब जो क्यू है, क्यू नॉट है, इसके बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर है, और ये फार्मूला हमारा निकल के आया है। इस फार्मूले में हमको वैल्यू पुट करना है। ई की वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है? 10 न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ पे 10 रख देंगे, इक्वल टू के की वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10 की पावर 9, और क्यू की वैल्यू हमारा कितनी है? क्यू की वैल्यू 4 माइक्रो कूलम, तो इंटू 4 इंटू माइक्रो कूलम है तो 10 की पावर -6, माइक्रो की वैल्यू होती है 10 की पावर -6, पुट कर देंगे, और इनके बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर निकालना है। 10 से 10, अच्छा आर को उधर भेजते हैं पहले, आर स्क्वायर इक्वल टू
9 इंटू 10 की पावर, ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपाम में 10। यहाँ से एक 10 से एक 10 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे 9 4 जा 36 होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 9 4 जा 36, तो हमारा आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 36 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 6, सॉरी माइनस 6। ठीक है, यहाँ पे माइनस 6 है। अब ध्यान से देखिएगा 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हमारा 36 इंटू 10 की पावर 2, तो ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 3600। आर की वैल्यू आ गई कितनी, 60 मीटर। ये हमारी आर की वैल्यू, मतलब हम जो चार्ज है हमारा, ये जो चार्ज इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर है। 60 मीटर रखने पर मुझे ये सारी फील्ड महसूस होगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आर की वैल्यू फाइंड हो गई। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस को यदि हम फील नहीं कर पाएंगे तो हम आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन को महसूस करेंगे कि वो कैसे निकलती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ पे टर्मिनेट होती है। अगर ये सारी चीजें हमें महसूस हो गई तो हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं आसानी से, और न्यूमेरिकल करने में, सॉल्व करने में भी आसानी हो जाती है। चलिए ठीक है, सबसे पहले पॉइंट कह रहा है स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड टू निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी हैं, कितनी है, 7 प्रॉपर्टी हैं। सारे प्रॉपर्टी को एक एक करके हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड टू नेगेटिव। कह रहा है कि जो चार्ज है पॉजिटिव से हमेशा, चाहे आप कहीं भी रहे, पॉजिटिव से हमेशा चार्ज ओरिजिनेट होती है। ओरिजिनेट का मतलब निकलती है, तो वो जो निकलती है वो ऐसे निकलती है चार्ज। ठीक, और इनफाइनाइट चार्ज निकलती रहती है चार्ज से, ये कंटिन्यूअस निकलता रहता है, कभी ब्रेक नहीं होता। और निगेटिव जो चार्ज होता है इसमें क्या होता है, एंटर करता रहता है, कहीं जहां से भी निकल रहा होगा कहाँ पे एंटर करेगा, निगेटिव के पास। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि पॉजिटिव से चार्ज ओरिजिनेट होता है, यहाँ से ओरिजिनेट होता है, और यहाँ पे टर्मिनेट होता है, टर्मिनेट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या है, नो ब्रेक, मतलब जो चार्ज, जो फील्ड निकल रही है, जो फील्ड ये निकल रही है, ये कभी ब्रेक नहीं होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ से निकली फिर ब्रेक हो गई फिर आगे की तरफ बढ़ी, या फिर एंटर कर रही है तो यहाँ से ब्रेक कर गई फिर एंटर कर रही है, ऐसा नहीं है। एक बार फील्ड निकल गई तो वो कंटिन्यूअस चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। ऐसा नहीं कि बीच में कहीं ब्रेक हो जाए फिर चले, तो ऐसा नहीं है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से फील्ड ऐसा नहीं कि इतना तो निकली फिर ब्रेक हो गई फिर निकली, तो ये ब्रेक वाला सिस्टम नहीं है इसमें। इसमें जो भी होगा फील्ड लगातार होगा और कंटिन्यूअस चलता ही जाएगा, इनफाइनाइट तक चलता ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कभी ब्रेक नहीं कर सकता। वैसे ही निगेटिव चार्ज के अंदर भी यही, कहीं से भी आ रहा होगा चार्ज, एंटर करेगा, कभी भी रास्ते में ब्रेक नहीं करेगा, इसकी फील्ड कभी भी ब्रेक नहीं करती हैं, वो लगातार कंटिन्यूअस आती ही रहती हैं, आती ही रहती हैं, आती ही रहती हैं, और इधर से निकलती ही रहती हैं, निकलती ही रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्या पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया टेंजेंट। टेंजेंट गिव डायरेक्शन। जैसे कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, अगर मैं इसी की फील्ड की बात करूँ तो जो भी फील्ड निकल रहा होगा, अगर मुझे इस पॉइंट पे जानना है कि इसका डायरेक्शन क्या है, तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि टेंजेंट खींच दिया जाए। अगर टेंजेंट खींच देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा इसका डायरेक्शन किधर है। टेंजेंट से मुझे पता चल रहा है कि इसका डायरेक्शन यहाँ पे इधर है। अगर यहाँ पे फाइंड करना है तो यहाँ का टेंजेंट ऐसे खींच देंगे, यहाँ पे फाइंड करना है तो यहाँ का टेंजेंट खींच देंगे। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो मुझे अगर पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जानना है कि डायरेक्शन क्या है तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट को खींचना पड़ेगा। ठीक है, देख रहे हैं चौथा प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा हो गया। अब चौथा प्रॉपर्टी, नो टू लाइंस क्रॉसेस ईच अदर। कह रहा है कि जो भी दो फील्ड होती हैं, कोई भी प्लस चार्ज, सॉरी कोई भी प्लस चार्ज या माइनस चार्ज है, तो ये एक दूसरे का जो फील्ड होती है ये कभी एक दूसरे को क्या करती है, क्रॉस नहीं करती है। ऐसा नहीं कि इसको क्रॉस करके चला जाए, बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक दूसरे को कभी क्रॉस करे। कोई भी चार्ज हो, कैसा भी चार्ज हो, वो कभी एक दूसरे को क्या करती हैं, क्रॉस नहीं करती हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। वो आगे की तरफ निकल जाएंगी, बेंट हो जाएंगी, पर कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, कभी भी एक लाइन दूसरे लाइन को, ना तो ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी, ना ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी, और ना ही ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी, ना ही ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी। कभी एक दूसरे को कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया।
दे कैन नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसका हम कंपेयर मैग्नेट से करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, एक पहले मैग्नेट बनाते हैं। चलिए एक पहले मैग्नेट बनाएं, फिर आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे समझते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नेट होता है तो मैग्नेट में क्या होता है कि दो मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो जो फील्ड होता है वो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ एंटर करता है, और ये ऐसा नहीं कि यहीं रुक जाता है, ये अंदर अंदर फिर आता है और फिर यहाँ से ऐसे निकलता रहता है, और ये प्रॉपर कंटिन्यूअस होता है, ये हर डायरेक्शन में ऐसे होता है। ठीक है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट ये भी नहीं करते, पर क्लोज लूप बनाती है, इसको बोलते हैं क्लोज लूप। क्यों? क्योंकि इसने अंदर क्या किया, अंदर भी फील्ड उसके रहता है, इस तरफ से निकला और घूमते 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 अंदर की तरफ आया, फिर अंदर से बाहर की तरफ निकल गया। वैसे ही यहाँ पर भी है, बाहर निकला और घूमते घूमते अंदर की तरफ चला गया, अंदर भी चलते ही जा रहा है, फिर बाहर निकल गया। तो ये एक तरीके का क्लोज लूप है। लेकिन अगर प्लस चार्ज को देखा जाए तो प्लस चार्ज में से फील्ड तो निकलती है, ये बात सही है, और ये बात भी सही है कि इंटर माइनस वाले में इंटर करती है, प्रवेश करती है, घुसती तो है, ये बात भी सही है। लेकिन ये कभी ऐसा नहीं कि अंदर से निकल के फिर सॉरी अंदर से निकल के फिर माइनस वाले में घुस जाए फिर यहाँ से निकले, ऐसा तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, कतई पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी संभव नहीं है कि प्लस में से निकलते हुए माइनस में एंटर करके फिर माइनस में से वापस निकले। मैं एक बार फिर से फिगर बनाकर समझा दे रहा हूँ। जो प्लस चार्ज होता है यहाँ से फील्ड निकलती है, लगातार निकलती है, ये बात सही है, 100% सही है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि इसके अंदर ये एंटर कर गया फिर यहाँ से निकल गया। अगर यहाँ से ऐसे निकल जाएगा तो फिर तो ये पूरा इधर फिर वापस चला आएगा, तो ये क्लोज लूप हो जाएगा, ये पॉसिबल है ही नहीं, ये चार्ज भी पॉसिबल नहीं है। ये जो भी निकलता है फील्ड, जैसे भी निकलता है यहाँ पे, वो ऐसे निकलेगा और ऐसे इंटर कर जाएगा, बाहर की तरफ निकलेगा। जो भी फील्ड निकलते हैं बाहर सरफेस से निकलते हैं, और जो भी इंटर करते हैं सरफेस पे ही इंटर करते हैं, अंदर की तरफ कोई भी फील्ड नहीं होता। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, अंदर की तरफ कोई भी फील्ड नहीं जाता, सरफेस से निकलता है और सरफेस पे ही इंटर कर जाता है, अंदर की तरफ कोई चार्ज नहीं होता या कोई फील्ड नहीं होता। ठीक है, चलिए ये हो गया, दे कैन नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, ये भी हो गया। रिलेटिव क्लोजनेस, अच्छा रिलेटिव क्लोजनेस क्या होता है, एक बार ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, वो जहां पे डेंसिटी उसकी अधिक रहती है वहां पे फील्ड अधिक मानी जाएगी। डेंसिटी मतलब समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी एक डेंसिटी होती है अपनी, अगर वो डेंसिटी काम कर रहा है तो ठीक है, अगर डेंसिटी काम नहीं कर रहा है तो वो भी ठीक है। जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ से फील्ड निकल रही है, लगातार निकल रही है, तो जाहिर सी बात है कि आप मुझे बताइए, फील्ड थोड़ा अच्छे से नहीं बना, एक बार फिर से बनाते हैं। ये जो फील्ड निकल रहा है, तो बताइए कि फील्ड की यहाँ पे फील्ड ज्यादा महसूस होगा पॉइंट ए पे या फिर पॉइंट बी पे, आप खुद बताइए। पॉइंट ए पे ज्यादा फील्ड महसूस होगा, क्यों? क्योंकि पॉइंट ए पे डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे जो फील्ड है, फील्ड्स की लाइनें वो पास पास है, और यहाँ पे दूर दूर है, इसी को बोलते हैं क्लोजनेस। मतलब जितना क्लोज रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा, जितना दूर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना वीक होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। एक सेकेंड, हाँ ये पॉइंट हो गया, रिलेटिव क्लोजनेस हो गया। अब सातवां पॉइंट इधर है, नॉर्मल टू द सरफेस, ये है सातवां पॉइंट, नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस का मतलब होता है जो भी फील्ड निकल रही है, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, जो भी फील्ड निकलती है प्लस चार्ज से या माइनस चार्ज पे, वो सरफेस से हमेशा नॉर्मल होती है, हमेशा नॉर्मल होती हैं। कहने का मतलब वो सरफेस से हमेशा 90 डिग्री ही बनाएंगी, हमेशा 90 डिग्री बनाएंगे। इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर टू द सरफेस वेक्टर। ठीक है, जो फील्ड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस से, और वो हमेशा परपेंडिकुलर ही निकलती हैं। ऐसा सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के साथ नहीं, नेगेटिव चार्ज के साथ भी ऐसा ही होता है। नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, जब एंटर करेगा तो ये भी परपेंडिकुलर ही एंटर करेगा। ठीक है, अगर एंटर कर रहा है ये तो परपेंडिकुलर सरफेस एरिया से 90 डिग्री ही बनाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो जितने भी फील्ड इंटर करेंगे सब परपेंडिकुलर होंगी, और जितनी फील्ड निकलेंगी वो सब परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक सेकेंड, ये हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर वेरियस चार्ज सिस्टम। अब हम चार्ज सिस्टम को लाएंगे, थोड़ा थोड़ा चार्ज सिस्टम को लाएंगे और देखेंगे कि चार्ज सिस्टम में कैसे फील्ड वर्क कर रहा है। ठीक है, तो पहला है टू आइडेंटिकल चार्ज। टू आइडेंटिकल चार्ज मतलब दो चार्ज हैं और दोनों आइडेंटिकल हैं। ठीक है, और दोनों से फील्ड, अब जितने भी प्रॉपर्टी मैंने पढ़े हैं, अभी जो पढ़ा हूं उस सभी प्रॉपर्टी आपको फॉलो करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
अब यहाँ से फील्ड तो निकलेगी और यहाँ पे फील्ड इंटर तो सॉरी प्लस चार्ज नहीं माइनस चार्ज नहीं प्लस चार्ज सॉरी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए टू आइडेंटिकल चार्ज, दो आइडेंटिकल चार्ज है, आइडेंटिकल है प्लस चार्ज भी सेम है और सेम साइज के भी है। यहाँ से फील्ड निकलेगी और यहाँ से फील्ड निकलेगी, लेकिन कंडीशन ये है कि कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो क्या होगा, अब फील्ड ऐसे तो निकली और फिर ऐसे ऐसे इधर टर्न ले लेती है और फिर ऐसे टर्न ले लेती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जितनी भी फील्ड आती हैं सब क्या हो जाती हैं, ऐसे हो जाती हैं। ठीक है, एक बार फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि सारे फिगर ऐसे ही वर्क करते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। इसको न्यूट्रल पॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा महसूस होगा, यहाँ पे अगर कोई चार्ज होगा तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस करेगा, जीरो, इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ई इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। बात समझ में, इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। ठीक है, यही है टू आइडेंटिकल चार्ज। चलिए आगे बढ़े। अनइक्वल चार्ज ऑफ सेम पोलरिटी, मतलब अनइक्वल चार्ज ऑफ सेम पोलरिटी। सेम पोलरिटी मतलब कोई चार्ज ज्यादा होगा, अनइक्वल होगा, और कोई चार्ज कम होगा और उसकी पोलरिटी अलग अलग होगी। सो सेम पोलरिटी, सेम सेम पोलरिटी का मतलब सेम चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज सेम है पर अनइक्वल चार्ज। अनइक्वल चार्ज का मतलब किसी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किसी का मैग्नीट्यूड कम है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, इसमें से फील्ड तो ज्यादा निकल रहा होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ऐसे। अब समझ गए होंगे मेरी बात को कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी, जितनी फील्ड यहाँ से निकलेंगी उतनी फील्ड यहाँ से भी निकलेंगी। ठीक है, नो डाउट। तो समझ गए, यहाँ पे जो पहले बीच बीच में अच्छा इसके पिछले वाले में क्या था कि न्यूट्रल पॉइंट मुझे बीच में मिला था। क्यों बीच में मिला था, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि दोनों चार्ज सेम थे और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। लेकिन इस वाले में क्या है कि दोनों का चार्ज सेम तो है पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। इसका चार्ज मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका चार्ज मैग्नीट्यूड कम है, तो इसकी फील्ड बहुत ज्यादा निकलेंगी और जाते जाते यहाँ पे इसको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये न्यूट्रल पॉइंट जो होता है वो इस तरफ थोड़ा सा रहता है, मिड पॉइंट से थोड़ा इस तरफ रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूट्रल पॉइंट, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इसी तरीके से काम करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती तो टर्न ले लेती है। ठीक है, आगे की तरफ। इक्वल चार्ज ऑफ अपोजिट पोलरिटी। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि इक्वल चार्ज अपोजिट पोलरिटी, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है और पोलरिटी भी पोलरिटी डिफरेंट है। ठीक है, मतलब एक प्लस चार्ज होगा तो दूसरा माइनस चार्ज होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन चेंज है, पोलरिटी चेंज है। यदि पोलरिटी चेंज है तो जाहिर सी बात है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और फिर इसके अंदर एंटर कर जाएगी। यहाँ से गई और एंटर कर गई, यहाँ से गई एंटर कर गई, यहाँ से गई एंटर कर गई, यहाँ से गई एंटर कर गई और ऐसे ही एंटर कर जाती हैं और ऐसे ही निकलती रहती हैं और यहाँ पे ऐसे ही आते रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए किस तरीके से सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक अच्छी बात क्या है, इसमें कहीं भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, कहीं भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं है। क्यों, क्योंकि फील्ड जिस तरीके से निकल रहा है सारा एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है नेगेटिव के द्वारा, तो इसमें कहीं न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रल, नो न्यूट्रल पॉइंट्स, कोई न्यूट्रल पॉइंट्स नहीं होता है। जब ऐसी स्थिति होती है तो इसको बोलते हैं डाइपोल। क्या बोलते हैं, सो इट इज कॉल्ड अ डाइपोल। डाइपोल में आपने देखा होगा कि एक तरफ प्लस चार्ज होता है और एक तरफ माइनस चार्ज और फील्ड ऐसे ही कुछ काम करती हैं, इसको बोलते हैं डाइपोल। ठीक है, आगे बढ़े। अनइक्वल चार्ज ऑफ अपोजिट पोलरिटी, मतलब कि पोलरिटी तो अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी अनइक्वल है। तो ध्यान से देखिएगा कि एक तरफ बड़ा प्लस होगा और दूसरी तरफ माइनस छोटा होगा। किसी को बड़ा किसी को भी छोटा कर सकते हैं, अपोजिट पोलरिटी का है और अनइक्वल चार्ज है, इक्वल यहाँ ज्यादा है यहाँ पे कम है, थोड़ा और छोटा बना दे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा कि प्लस से चार्ज निकलने वाली है और माइनस में टर्मिनेट करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से ओरिजिनेट तो होगा पर यहाँ पे जाते जाते थोड़ा सा लेट से एंटर मारेगा। क्या सर, एक मिनट, फील्ड अच्छे से नहीं बनाया,
ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से फील्ड निकलेगा पर एंट्री थोड़ा लेट से होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फील्ड्स बहुत ज़्यादा निकल रही हैं पर ये ले नहीं पा रहा है, इस वजह से ये थोड़ा सा ऐसे की तरफ, ऐसे इसका जो ग्राफ है ऐसे बनेगा और बाकी जो फील्ड निकलेगा वो आगे की तरफ निकल जाएंगी। ठीक है, आगे की तरफ ऐसे ही निकल जाएंगी। ठीक है, सारे फील्ड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता क्योंकि छोटा है, इतना तेजी से फील्ड आता है कि जितना हो सकता है उतना एब्जॉर्ब करता है, जितना नहीं हो पाता उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो फील्डें जो है वो आगे की तरफ निकल जाती हैं। तो मुझे ये बताइए कि इसका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा। सबसे अच्छी बात, इसका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा? इसका न्यूट्रल पॉइंट यहाँ मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट रखा जाएगा, जो भी चार्ज रखा जाएगा, वहां पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, अब आगे की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, अब बताना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा? देखिए, यहाँ से प्लस चार्ज है, सेम चार्ज है, तो यहाँ से ऐसे निकलेगा, ऐसे बाहर चला जाएगा। थोड़ा सा एक सेकंड गलत बन गया, बीचों बीच से निकलेगा, ऐसे चला जाएगा, फिर यहाँ से बीचों बीच से आएगा। ठीक है, ऐसा हर चार्ज के साथ होगा। ठीक है, ऐसा हर चार्ज के साथ ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, ये सभी के साथ ऐसे ही होगा। तो ऐसे बन गया हमारा न्यूट्रल पॉइंट, ये हमारा एन जहाँ पे इक्वल टू जीरो। ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।